कुमार और लालू जी या मोदी जी को इतना दिन राज करने का मेन कारण प्रशांत किशोर ही है। ये पहले क्यों नहीं इस चीज को किए? यह बड़ा ही आपका अच्छा प्रश्न है। सर प्रशांत किशोर जी पूर्ण से बंद भी करवा सकते हैं, चालू क्यों करवाने के लिए बोल रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं नील कुमार जनमंच इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं गोवा विधानसभा के भावी प्रत्याशी जन स्वराज पार्टी के डॉक्टर आर्य कुमार जी। आज इनसे हम कुछ खास बातचीत करेंगे। सर सबसे पहले मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी मेरे तरफ से हार्दिक स्वागत है और आपके दर्शकों को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर सबसे पहले आप अपना परिचय दे दें मेरे दर्शकों को। मेरा नाम डॉक्टर राम उदय कुमार है। मुझे इस क्षेत्र में डॉक्टर आर्य कुमार के नाम से लोग जानते हैं। इसी नाम से मैं लोकप्रिय हूँ और विगत 20 वर्षों से मैं इस क्षेत्र में सेवा कर रहा हूँ लोगों को चिकित्सा के माध्यम से। और अभी वर्तमान में मैं जन स्वराज पार्टी के कोर कमेटी के सदस्य हूँ एवं इस विधानसभा के भावी प्रत्याशी हूँ। इसके पहले भी मैं बता दूं आपको, जनता दल यूनाइटेड में मैं प्रदेश सलाहकार समिति के सदस्य था। यहाँ के जो पूर्व सांसद आदरणीय महाबली सिंह जी थे, उनके सांसद प्रतिनिधि था। उसके पहले जब राजनीति में शुरुआत किए थे तो आरजेडी के प्रदेश महासचिव था। सर तो आगामी जो विधानसभा चुनाव है इसके लेकर आपकी क्या तैयारी है? चुनाव के लेकर हम लोग का तैयारी कम है, बल्कि बिहार में बदलाव का तैयारी ज़्यादा है जी। और इसको लेकर हम लोग 2 अक्टूबर 2022 से गांधी आश्रम भितिहरवा के नाम आप लोग सुने होंगे जी। वहाँ से हम लोग के आदरणीय प्रशांत किशोर जी, जो जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार हैं, जिन्होंने बिहार में बदलाव के लिए जन स्वराज पार्टी की परिकल्पना की है, उसके शुरुआत हम लोगों ने 2 अक्टूबर 2022 से पश्चिम चंपारण के गांधी आश्रम भितिहरवा से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करके बापू के पद चिन्हों पर चलकर समाज में लोग को जागरूक कर रहे हैं और समाज में लोग को जागरूक करके इस बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। अभी तक सत्ता बदलते आई है लेकिन व्यवस्था नहीं बदला है। आज़ादी के 78 साल बीत गया लेकिन बिहार आज भी देश का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य है। यहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी है, जिसके चलते आप सबको पता होगा यहाँ से 50 लाख से अधिक युवाओं का दूसरे प्रदेशों में पलायन हो चुका। तो बिहार को बदहाली से निकालकर, बिहार को गरीबी से निकालकर बिहार को खुशहाली की ओर ले जाना चाहते हैं। बिहार को विकसित बिहार बनाना चाहते हैं, वैसा बिहार बनाना चाहते हैं जिसमें यहाँ के लोगों को, यहाँ के छात्रों को, खास करके नौजवानों को शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। तो हम लोग वैसी विकसित बिहार के परिकल्पना को लेकर पूरे बिहार में हम लोगों ने पदयात्रा किया है। हमारे जन स्वराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी, मैं आपको बता दूं 5,000 से अधिक गांव में जाकर पैदल पदयात्रा किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य और उनके साथ कई जगहों में मुझे भी जाने का मौका मिला है, मैंने भी साथ में पदयात्रा किया है। और जब हम लोग को 2 अक्टूबर 2024 को जब हम लोग पार्टी बना दिए तो इसके बाद हम लोगों ने तय किया कि अब पदयात्रा से काम नहीं चलेगा। चूँकि बिहार विधानसभा के चुनाव में महज कुछ ही महीने बच गया है, इसलिए हम लोगों ने बिहार बदलाव यात्रा प्रारंभ किया है। और हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी बिहार बदलाव यात्रा के दौरान बिहार के 534 प्रखंड में बिहार बदलाव सभा भी कर रहे हैं, जिसमें आप लोग देखते होंगे लगातार भीड़ की वृद्धि होते जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग बिहार के लिए कितना अच्छा सोच रखे हैं, बिहार के लिए क्या करना चाहते हैं। आप सर गो क्षेत्र में भी आप पद यात्रा कर रहे हैं, तो गो में क्या क्या कमी दिखने को आपको मिला सर? देखिए, हम लोग 2 तरह की चीज़ें देख रहे हैं। एक तो हम लोगों ने जो
योजना बनाई है वह बिहार स्तर पर व्यवस्था बदलने के लिए बनाई है। बिहार की जो मेजर समस्या है गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, उसको दूर करने के लिए हम लोग के पास 5 सूत्री कार्यक्रम है, 5 योजनाएं हैं। पहले मैं बिहार लेवल की बात करूं, जिसमें पहला है कि हम लोग को यहाँ से पलायन को रोक देना है। सबसे बड़ा समस्या यहाँ हम लोगों ने रीड किया है वह पलायन की समस्या को रीड किया है। तो सबसे पहला मकसद हम लोग का है कि बिहार से पलायन को रोक देना है। दूसरा है कि यहाँ पर रोजी रोजगार हम लोग को देना है, इंडस्ट्री लगाकर यहीं हम लोग रोजी रोजगार इसी बिहार में देंगे। और यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था सबसे बदतर है, क्योंकि 10-12 हज़ार के रोजगार देने से गरीबी तो दूर होगा नहीं, तो हम लोग की यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं। यहाँ का शिक्षा व्यवस्था तो आपको पता ही होगा बिहार की कैसी शिक्षा व्यवस्था है। स्कूल में खिचड़ी और कॉलेज में डिग्री, यही है ना असलियत। वो टाइम पर नहीं मिल रहा है। असलियत यही है, वो भी समय पर नहीं मिलता है, उसमें भी लूट भ्रष्टाचार है ही। तो सबसे बड़ा समस्या है यहाँ का, उसको हम लोग को दूर करना है, पलायन को रोक देना है। दूसरा यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था को सुधारना है। यहाँ हम लोग स्कूल विश्व स्तरीय शिक्षा प्रणाली हम लोग लागू करेंगे, वैसा मॉडल स्कूल तैयार करेंगे जो नेतरहाट नवोदय की तरफ हो। और जब तक उस तरह की व्यवस्था नहीं बन पाता है, हम लोगों ने घोषणा किया है कि जो गरीब के बच्चे हैं वह भी अपने बच्चे को अच्छे इंग्लिश मीडियम के स्कूल में भेजेंगे, जिनका फी भी जन स्वराज के सरकार के तरफ से दिया जाएगा जब सरकार बनेगी। और तीसरा, जो यहाँ सबसे ज़्यादा महिलाओं, आज भी आप हम लोग को मानना चाहिए कि महिलाएं बिहार के आज भी पिछड़ी हुई है, वे लोग के लिए स्वरोजगार करने के लिए हम लोग मात्र 4% ब्याज पर लोन देने का योजना बनाया है। और चौथा, यहाँ किसानों की स्थिति भी बदतर है, उसको हम लोग मनरेगा से जोड़कर हम लोग योजना बनाए हैं कि उन्हें मुफ्त में मजदूर देंगे, ताकि किसान लोग मजदूर के अभाव में जो खेती बढ़िया से नहीं कर पाते हैं, सिर्फ खाने वाला खेती करते, धान गेहूँ उपजाते हैं, वे नकदी फसल उगा सकते हैं। और जो 5वां है, यहाँ बुजुर्गों के लिए हम लोग का योजना 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को हम लोग 2000 रुपये पेंशन देने का योजना बनाया है, जो अभी तक सरकार के द्वारा भीख में 400 रुपये दिया जाता था। जब हम लोगों ने 2000 किया है तो सरकार की नींद खुली है, आनंद फानंद में 1100 रुपया कर दिया गया है। तो यह 5 योजना हम लोग को बिहार स्तरीय है। और जो अपराध भ्रष्टाचार की जो स्थिति है उस पर हम लोग लगाम लगाएंगे। अब हमारी बात आती है, हमारे क्षेत्र जो विधानसभा वो है, इसमें हम लोग प्रायोरिटी के आधार पर, यहाँ जो समस्या है उसको प्राथमिकता के आधार पर हम लोग सारी समस्या को दूर करेंगे। मेरा जो व्यक्तिगत योजना है, मैं सबसे पहले यहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है, हर कार्यालय में, हर ऑफिस में जो भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, इससे सबसे ज़्यादा गरीब लोग तंग है। यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा तंग है, तो यहाँ कानून व्यवस्था को लेकर है। सबसे पहले हम लोग इसको सुधारने का प्रयास करेंगे। इसके लिए जनता को कहीं भाग दौड़ नहीं करना पड़े। मैं अपने गो विधानसभा के क्षेत्र में प्रखंड और थाना स्तर पर, मैं आपको बता दूं, गो विधानसभा में 2 ब्लॉक है, अब एक रफीगंज से 4 पंचायत आया है, जिसमें 6 थाना है टोटल। तो प्रखंड स्तर और थाना स्तर पर हम एक पीएससी खोलेंगे। पीएससी कहने का सेंस पब्लिक सोल्यूशन सेंटर, जन समाधान केंद्र, जन समाधान केंद्र खोलेंगे। और वहाँ पर हमारे जो एक्सपर्ट बैठेंगे, ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या हो वह वहाँ जाएगा, वहाँ जाएंगे, वे लोग अपनी समस्या को रखेंगे, वहाँ के एक्सपर्ट सलाह देकर सहयोग करके उनके समस्या को निपटाएंगे। यह पहला काम। दूसरा, यहाँ पर समस्या को हम लोग देख रहे हैं, जब घूम रहे पदयात्रा के दौरान, तो हम लोग समस्या को भी देख रहे हैं, कहाँ क्या समस्या है, प्रखंड स्तर की क्या समस्या है,
पंचायत स्तर की क्या समस्या है और गांव स्तर की क्या समस्या है। उस व्यवस्था में रहने वाले कई समाज के लोग भी हैं, एक संपन्न लोग भी हैं, मध्यम वर्ग भी हैं और निम्न वर्ग के लोग हैं। और उस आधार पर भी हम लोग देख रहे हैं कि किन समाज के लोग का क्या समस्या है। तो सारा समस्या को हम लोग एक एक करके मूल्यांकन कर रहे हैं, एक एक समस्या का समाधान का हम लोग योजना बना रहे हैं। आप गो को ले लीजिए, गो में सबसे बड़ा जो समस्या है अभी आपको जाम लगता है, जाम का समस्या बहुत बड़ा है। गो मार्केट में जल जमाव हो जाता है, तो इसके लिए भी हम लोग बेहतर करना चाहते हैं, फ्लाईओवर बनवाना चाहते हैं। यानी बिहार को आप स्मार्ट बिहार बनाना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, स्मार्ट बिहार हम लोग का बनाने का योजना है। विकसित बिहार मतलब स्मार्ट बिहार। आप एक बहुत बड़ा समस्या है, आप हसपुरा से लेकर गो जो सड़क है वो आप समझ ही सकते हैं कितना पौराणिक मंदिर है देवकुंड में, लोगों का कितना आस्था है उसमें, कितने श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष जाते हैं श्रावणी मेला में, या प्रत्येक सोमवार को जल चढ़ाने जाते हैं, या ऐसे भी शिव मंदिर में वहाँ लोग दर्शन के लिए जाते हैं। जो अमजर मुस्लिम समाज समुदाय के लोगों का मजार है, वहाँ भी प्रत्येक वर्ष लाखों लाख लोग श्रद्धालु आते हैं, मुस्लिम समाज के लोग। और अमजर और देवकुंड को जोड़ने वाला जो सड़क है, जो कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक एकता का प्रतीक भी इसे हम कह सकते हैं, वह सड़क मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ बिल्कुल ही खराब है। इसके लिए अभी मीडिया के लोग आवाज़ भी उठाए थे, अखबार में भी न्यूज आया था, तो हम लोग उसको भी संज्ञान में लिए हैं, उनको भी दूर करेंगे जो सड़क की समस्या है। एक पत्रकार थे, वो रोड के आवाज उठाने में उनको पीटा गया एनडीए के मंत्री के द्वारा। देखिए, हम लोग बार बार कहते हैं कि 15 साल के जो लालू जी का राज था सामाजिक न्याय के नाम पर, वो अपराधियों का राज था। और यह जो 20 सालों से जो चल रहा है आदरणीय नीतीश कुमार जी का राज, इसमें अधिकारियों का राज चल रहा है। सर, नीतीश कुमार और लालू जी या मोदी जी को इतना दिन राज करने का मेन कारण प्रशांत किशोर ही है। ये पहले क्यों नहीं इस चीज को किए? यह बड़ा ही आपका अच्छा प्रश्न है। देखिए, आदरणीय प्रशांत किशोर जी एक ऐसे रणनीतिकार से राजनेता हुए हैं जो अपनी काम को पूरी ईमानदारी और शुद्धता से काम करने का काम किया है। ये यूएन से 2012 में भारत आए थे। पहला बार रणनीति इन्होंने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए बनाए थे। उसके बाद 2014 में आपको लोकसभा के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए रणनीति बनाए थे। इसके बाद 2015 में आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए बनाए थे। इसके बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए रणनीति बनाए थे। अन्य कई प्रदेशों में इन्होंने अपने रणनीति बना के सरकार बनाने का काम किया। इसके बाद ही इनको अनुभव हुआ कि सत्ता बदल जाने से व्यवस्था नहीं बदलता, नेताओं के जीत जाने से लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं आता। जब इनको एहसास हुआ पूर्ण रूप से, तब इन्होंने 2021 में उस काम को छोड़ दिया और 1 साल तक चिंतन मनन करने के बाद इन्होंने संकल्प लिया कि जिस बिहार में हमारी जन्म हुई है, उस बिहार के मिट्टी का कर्ज मेरे ऊपर है। मैं उस मिट्टी के कर्ज को अपना फर्ज समझ के इसे पूरा करूंगा। उन्होंने संकल्प लिया है कि बिहार में हम व्यवस्था, लेकिन जो व्यवस्था खराब है उसके लिए पहला बार कोई राजनेता है जो उस व्यवस्था का जिम्मेदार सिर्फ नेता को नहीं बल्कि यहाँ के जनता को भी दिए हैं। क्योंकि जिस व्यवस्था को हमारे नेता चलाते हैं, उस व्यवस्था को बनाने वाले यहाँ के
जनता होती है। इसलिए उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक जनता नहीं सुधरेगी समाज के, तब तक कोई भी व्यक्ति आ जाए, कोई भी प्रशांत किशोर आ जाए, एक प्रशांत किशोर तो क्या 10 प्रशांत किशोर भी अगर आ जाएंगे तो यह व्यवस्था नहीं बदल सकता है। इसलिए इन्होंने व्यवस्था को बदलने के लिए, आप देखते होंगे गांव गांव घर घर जाकर हर सभा में बोलते हैं कि मैं वोट मांगने नहीं आया हूं, मैं आपको एक रास्ता दिखाने आया हूं, आपको एक बात बताने आया हूं, जो आप कीजिएगा तो आपको जीवन में बदलाव हो जाएगा। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने इतना बड़ा संकल्प लिया है। और हम लोग को आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि 2025 में आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में बिहार में व्यवस्था बदलेगी, ये सरकार बदलेगी, जनसुराज पार्टी की सरकार बनेगी। आपकी सरकार सर शराब चालू करने के लिए बोल रहे हैं, इनके इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, शराब बंदी है कहाँ? जी बंद तो नहीं है, मतलब शराब बंदी है क्या? आप लोग को लगता है कि शराब बंदी है? सर प्रशांत किशोर जी पूर्ण से बंद तो भी करवा सकते हैं, चालू क्यों करवाने के लिए बोल रहे हैं? देखिए, पहली बात तो उन्होंने यह कहा है कि शराब बंदी है नहीं, और मान लीजिए एक बार बंद भी है तो शराब का तो होम डिलीवरी चालू है, इससे नुकसान हजारों करोड़ रुपए का बिहार को ही है। टैक्स जो इससे टैक्स आता था वह तो आ नहीं रहा है। इस शराबबंदी से जो गरीब लोग हैं वे जेल में बंद है। आदरणीय नीतीश कुमार जी कहते हैं महिलाओं के सशक्तिकरण की बात, तो आप देख ही रहे हैं, जिनके पति जिनके बेटा अगर जेल में चल जाएंगे, उनकी पत्नी उनकी माँ का क्या हालत होगा? कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं। इस शराबबंदी से फायदा किसको है? यहाँ के बिचौलियों को फायदा है जो शराब के धंधा में संलिप्त हैं, भ्रष्ट अपराधी को फायदा है, भ्रष्ट राजनेताओं को फायदा है, इससे जनता को क्या फायदा है? इसलिए ऐसी शराबबंदी हम लोग नहीं चाहते हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी स्पष्ट कहा है कि ऐसे शराबबंदी नहीं चाहिए। शराब से नुकसान है, यह मैं मानता हूँ, वे भी मानते हैं। शराब अच्छी चीज नहीं है, नशा की वस्तु अच्छी चीज नहीं है, लेकिन इसके लिए समाज में जागरूकता की जरूरत है, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, लोगों को शिक्षित करने की जरूरत है, उससे नुकसान होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को बताने की जरूरत है। और जब तक सामाजिक जागरूकता नहीं इसके प्रति चलाया जाएगा, लोग को जागरूक नहीं होगा, जब तक लोग नहीं संकल्प लेंगे कि मुझे शराब नहीं पीना चाहिए, शराब को पीने से मानसिक शारीरिक आर्थिक तीनों चीज का क्षति है, तब तक कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी शराबबंदी हो जाए, शराब नहीं बंद हो सकता है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के शरीर पर आप कब्जा कर सकते हैं, लेकिन उसके दिमाग पर आप कब्जा नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को दिमाग को बदलना है, लोगों का सोच को बदलना है, और जब तक लोगों का सोच नहीं बदलेगा तब तक मेरे समझ से तो बिहार बदलने वाला नहीं है, समाज बदलने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग का मकसद है लोगों का सोच बदलना, और इसीलिए हम लोग गांव गांव घर घर जाकर लोग को समझा रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी बहुत कड़वा कड़वा बात बोलते हैं, और बोलते हैं कि देखिए बिहार के लोगों का हुआ है शुगर का बीमारी, और शुगर में अगर वाले को अगर मीठा चीज दिया जाएगा तो नुकसान होगा, इसलिए हम कड़वा बात बोलते हैं। और कड़वा बात बोलकर वे समाज को जगा रहे हैं। आप देखते होंगे कितना कड़वा बात बोलने के बाद भी ऐसा कोई राजनेता को नहीं देखे होंगे जो जनता को बोलता है कि तुम गलत हो। तुम कहते हो कि नेता मेरा काम नहीं किया, लेकिन मैं गिनाता हूं कि तुम्हारा नेता काम किया। आप जिस चीज के लिए वोट दिया आपका काम हुआ। जब आदरणीय प्रशांत किशोर जी अपने सभाओं में पूछते हैं कि बताइए कि जिन नेताओं को आपने वोट दिया है वे आपका काम किया कि नहीं, तो सारे जनता बोलता है कोई नेता मेरा काम नहीं किया। इसके बाद आदरणीय प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि मैं आपको बताता हूं कि आप गलत बोल रहे हैं, आपने जिसको वोट दिया है वह नेता आपका काम किया है। और एक एक करके गिनाते हैं, कहते हैं कि आपने मोदी जी का भाषण सुनकर वोट दिया तो बिहार में विकास हो या नहीं हो, गुजरात में विकास हो रहा है,
आपने सिलेंडर के लालच में वोट दिया तो आपका सिलेंडर का दाम 1000 हो या 1200, गैस घर घर सिलेंडर बटा है। आपने 5 किलो अनाज के नाम पर वोट दिया तो आपको 5 किलो अनाज मिला है। आपने कभी अपने बच्चे के शिक्षा और रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए बिहार में शिक्षा और रोजगार लोग को नहीं मिल रहा है। बिहार में गरीबी है, इसलिए हम गरीबी से निकलने का रास्ता बताने के लिए आए हैं। हम कोई वोट नहीं मांगते। और जब आप खुद समझ जाइएगा कि हमको गरीबी से निकलना है, आप जब संकल्प ले लीजिएगा तो निश्चित है कि बिहार में से गरीबी और बेरोजगारी दूर हो जाएगी। इसलिए बेनती में आग्रह करते हैं कि हमेशा आप वोट अपने नेता, अपने पार्टी के चेहरा को देकर दिए हैं। इस बार वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों के शिक्षा के लिए दीजिए और अपने बच्चे को रोजगार के लिए वोट दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको